पाकिस्तान फिर से एक बार वही गलती करने जा रहा है जिस गलती की वजह से या जिन गलतियों की वजह से पाकिस्तान आज इस कंडीशन में है कि हम अपने फैसले खुद नहीं ले पाते, हम अपने डिसीजंस जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए डिसीजन हो वो आसानी से नहीं कर पाते। जो कुछ अर्सा पहले जो इशारे थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया जो है वो 2026 में जो है वो पहुंचेगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक। लेकिन अब आईएमएफ ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। खबर ये है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के एरिया में रिकॉर्डिंग के जो रिसोर्सेज हैं जिसमें गोल्ड और कॉपर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, मिकदार मौजूद है, वो सऊदी अरेबिया को देने जा रहा है। यानी अब वो 1 साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। पाकिस्तान में सिर्फ सियासत को एंटरटेनमेंट समझा जाता है। इवन के जो हमारे सपोर्टर हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रीज हैं, वो भी हमारे ऊपर अब वो एतमाद नहीं करते। वो इसी वजह से कि उनको ये नहीं होता कि अगर हम इनके साथ मिलकर हमने चलना, मुआहदे लेकर चलने हैं, तो पता नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट कब डिसॉल्व हो जानी है और कब दूसरी गवर्नमेंट आ जानी है। तो ये इन चीजों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे कर दिया। हम खुद तो हर 2 नंबरी करते हैं, हर गलत काम हम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका दामन साफ होना चाहिए, वो सादक और अमीन होने चाहिए। पाकिस्तानियों में बड़ी खुशी की लहर है कि आखिर कोई तो हमारे मुल्क आया। यहाँ पे रिटायर्ड क्रिकेटर्स भी आना पसंद नहीं करते। यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसा हो जाता है मैटर अगर आपको पाकिस्तान का वीजा मिल गया। जापानियों पे अटैक, चीनियों पे अटैक, इस पे अटैक, श्रीलंकन को जला दिया, ये सब पाकिस्तान में आम सी बात। दुनिया तो मैं कहती है भिखारी कौम है, ठीक है, जो साफ सी बात है। हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं पे भी। इसका सिंपल सा हल है कि पूरा मुल्क बेचे गोरों को, वो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट लेके आए, अपना कानून लेके आए, ठीक है, हमारा मुल्क ठीक हो जाए। क्योंकि सीधी सीधी अमेरिका ने धमकी दे दी है पाकिस्तान को कि अगर बेटा तुमने कोई भी डीलिंग करी ईरान से तो तुम्हारे ऊपर लगेंगे तगड़े वाले सैंक्शंस। यहाँ पे पाकिस्तान पे सिर्फ और सिर्फ लूट का बाजार गर्म है, ठीक है, चोर बाजारी शुरू है। जो भी सियासतदान आता है अपनी जेबें गर्म करता है और निकल जाता है। अवाम का कुछ भी बुरे हाल आप बिलीव करें, आप किसी पसमानदा इलाके में जाएं, वहाँ पे जाके हालात देखें, बिलीव करें लोगों के घर में 3-3, 4-4 दिन से लोग खाने से बैठे हुए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल, अच्छा इनको पैसे भी इंडियन से चाहिए, धमकी भी इंडियन से चाहिए। यहां पे अजय बांगा से पैसे मांग रहे हैं, यहां पे वो लेडी है क्या नाम है गोपीनाथ, उससे पैसे मांग रहे हैं आईएमएफ में, किसी वर्ल्ड बैंक पर, और यहां पे वेदांत पटेल है, ये वेदांत पटेल से धमकी भी खा रहे हैं। देखो, वेरी गुड, शाबाश पाकिस्तानियों, तुमने पार्टीशन के बाद तुम्हें देश मिल गया, लेकिन हिंदुस्तानियों से पीछा नहीं छूटा तुम्हारा है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू डिसरप्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट प्रोलिफरेशन नेटवर्क्स कंसर्निंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज वेरेवर दे मे अकर। वी एडवाइज एनीवन कंसिडरिंग बिजनेस डील विद ईरान टू बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस। ठीक है जी, ये उन्होंने बोल दिया है। अब दोस्तों इसमें कई सारी और चीजें हैं और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के और स्पोक्स पर्सन ने भी कई सारी बातें करी हैं। मैथ्यू मिलर एक उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ऐसी कुछ बात करी है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े परेशान है इससे और पाकिस्तानियों में गुस्सा है, जाहिर सी बात है किसी में भी होगा। पाकिस्तानी जो टेलीविजन है वो सिर्फ एक बात पे फोकस कर रहा है दोस्तों, कि भारत को तो सब कुछ मिलता है, हमें नहीं मिलता। भारत को तो कोई कुछ मना नहीं करता, भारत रूस से तेल खरीदे, भारत S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे, भारत ईरान से तेल खरीदे, भारत ईरान में चाबहार में $3 अरब, $2 अरब लगाए, भारत तालिबान से रिश्ते अपने बनाए, तालिबान को बोले कि तुम चाबहार में $35 मिलियन इन्वेस्ट करो। भारत को दुनिया कुछ नहीं कहती, अमेरिका कुछ नहीं कहता, हर कानून सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दोस्तों ये जो जबान है ना, टिपिकल लूजर्स जो होते हैं ना, हारे हुए खिलाड़ी जो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है लेकिन हार चुके हैं, चित पड़े हैं जमीन पे, ठीक है, उनको पटक दिया गया जमीन पे, चित पड़े हैं लेकिन अपनी हार वो नहीं मानने को तैयार है। पाकिस्तान टिपिकली एक ऐसा ही देश है। अब मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं क्यों। देखिए, ये कह रहे हैं ईरान के साथ धंधा करेंगे, साफ यूएस ने मना कर दिया कि बेटा तुम्हें रगड़ दिया जाएगा, और ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान है वो बेहतर समझते हैं। देखिए, टीवी स्टूडियो में बैठ के जज्बाती होना कि हम कलमा पढ़ के मुल्क बना था और हम बड़ी जज्बे वाली, ये सब फ्रॉड बातें हैं यार, ये सब 420 वाली बातें हैं, झूठी बातें हैं, इनकी जीरो वैल्यू है,
वैल्यू किस चीज की है? वैल्यू इस चीज की है कि आपके पास डॉलर कितने हैं। साफ सीधी बात है, आपका रसूख क्या है, लोग आपकी कितनी बात मानते हैं, आप अपनी कितनी बात मनवा सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है। ये हर चीज पे, ये टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के भी वही बातें करते हैं जो इनके सड़क वाले लोग करते हैं ना, जो कोई बेचारा रेडी चला रहा होगा या कोई मजदूर होगा, वो भी जो बात करता है, इनके बड़े बड़े एनालिस्ट भी वही जबान इस्तेमाल करते हैं कि कलमा पढ़ के मुल्क बना था। इससे कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इससे क्या लेना देना है? अमेरिका कह रहा है तुम जो मर्जी पढ़ के बने हो, अगर तुमने ईरान के साथ धंधा करा तुम्हें निपटा देंगे। इसमें तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? What part of this language or the statement that you do not understand? साफ साफ कह रहे हैं तुम्हें निपटा देंगे। ये अमेरिका को समझा रहे हैं कि हम कलमा पढ़ के बने थे, हमें डर नहीं लगता। वो तुम्हें डरा नहीं रहा है, वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। पहले तुम समझो वो क्या कर रहा है। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्केयरिंग पाकिस्तान, राइट? उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तुम्हारी टांगे तोड़ने में चला है। तुम कह रहे हो हम कलमा पढ़ के बने। अब सुनो दूसरी चीज, इंडिया के साथ जो कंपैरिजन अक्सर पाकिस्तानी करते हैं कि भाई भारत को, ये देखिए ऐसा है ना कि आज की तारीख में आप कहते हैं कि भारत का बहुत बड़ा मार्केट है और सबके ऐसे संबंध भारत के साथ जुड़े हुए हैं, सबके राब्ते भारत के साथ हैं और चीन के खिलाफ भारत को लगाना चाहता है, ये सब ये पाकिस्तान में एनालिसिस होता रहता है। मैं देखता हूं बड़े ध्यान से, हंसी भी आती है इनके एनालिसिस सुन के। देखिए मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, एक ऐसा जमाना था जब हमारे पास खाने को नहीं था। आज ठीक है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट भी बनेगी बहुत जल्दी अगले 2-3 साल में। हिंदुस्तान ने तब हाथ नहीं फैलाया। हम ऐसी कौम हैं कि अगर खाने को नहीं मिला ना तो भीख नहीं मांगेंगे, अपने पेट पे पत्थर बांध के सोने का कलेजा रखते हैं, अपने पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। इसलिए हमारी इज्जत है। हमारी इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा है, वो एक वजूहत हो सकती, कई वजूहत हैं उसमें एक वजह हो सकती है कि हमारे पास पैसा है, हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन क्या हमारा मार्केट 1990s के पहले भी था? क्या 1990s के पहले था मार्केट? हमारा पूरा सोना जो था वो गिरवी रख दिया था। आपको पता है भारत के बारे में? सारा सोना गिरवी रख दिया। ये फर्क होता है हुजूम और कौम में। आप कभी भी ये गलती ना करें कि अपने आप को भारत के साथ कंपेयर करें। पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, ना आपको करना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी पे हमने बड़ी बात की कि कैसे इतनी जल्दी किस तरीके से जो है वो भारत एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर वो अगली सुपर पावर्स में जो है वो दौड़ में बहुत तेजी से शामिल हो चुका है। लेकिन जो कुछ अर्सा पहले जो इशारिये थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया जो है वो 2026 में जो है वो पहुंचेगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक। लेकिन अब आईएमएफ ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। यानी अब वो 1 साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। तो डॉक्टर साहब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कैसे देख रहे हैं? एक मतलब एक ये एग्जाम्पल है ना सिर्फ ये कि साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि कैसे तरक्की करके इतनी इस दौड़ में आप कैसे इस तरीके से आगे आते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसने आईएमएफ के लिए एक नई दरखास्त डाल दी है कि हमें एक नया प्लान चाहिए। किसी भी सक्सेसफुल इकोनॉमी में 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक ये चारों मौजूद ना हो तब तक आप जो है वो एक फास्ट पेस्ड और उभरती हुई इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। इंडिया को अगर देखें तो उसमें ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। दोस्तों, वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके कनेक्टिविटी बाजारों के लिए सकारात्मक नजरिए का अनुमान पेश किया है। न्यूयॉर्क मुख्यालय वाली फर्म ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 10 साल में भारत में मूलभूत संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जिसके कारण देश की अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक रूपरेखा मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4 साल में भारत की जीडीपी संभवतः $5 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी, जिससे आज 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रहेगा। आर्थिक विकास की सतत तीव्रता में जेफरीज को उम्मीद है कि 2030 तक भारतीय शेयर बाजार $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। भारतीय इक्विटी बाजार पिछले 5 से 20 सालों की अवधि में डॉलर के संदर्भ में लगातार 10% वार्षिक रिटर्न देने में सक्षम रहा है। जेफरीज का मानना है कि भारतीय बाजार में दखल अब भी कम है। इसका मंतव्य है कि इक्विटी में घरेलू बचत केवल 4.7% ही है।